Students, I Deepika Solanki going to fill the page number 22, 23 and 24. So let us start from the page number 22 and our first question is listen to Mrs. Gupta talking in the kitchen with her son and daughter, then complete the list of things each person decides to buy. आपको बताना है मिसेस गुप्ता उनकी सन और उनकी डॉटर जो हैं आपस में बात कर रही हैं, एक लिस्ट बना रही हैं किचन के लिए क्या क्या बुलवाना है बाहर से, और वो लिसन मतलब उन्होंने डिसाइड किया है कि कौन क्या क्या चीज़ खरीदेगा। तो आप इसकी प्लेस पे कुछ भी आपके हिसाब से डिसाइड करके राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने राइट किया है वही लिखें। बस यहाँ इसका जो मेन मोटिव ये है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए स्पेशल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो वर्ड्स को हमें यूज़ करना है, जैसे अ पैकेट ऑफ शुगर, अ बैग ऑफ वेलनट्स, लाइक दिस। तो शुगर को जब हमें किसी चीज़ में लेना होता है, किसी यूनिट में लेना होता है, तो हम पैकेट के थ्रू लेते हैं। जो वेलनट होता है उसको हम बैग के थ्रू लेते हैं, मतलब उसका एक पर्टिकुलर नेम है, स्पेशल वर्ड यूज़ किए जाते हैं इन अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो मैंने लिखा है मिसेस गुप्ता अ पैकेट ऑफ शुगर खरीदेंगी, अ बैग ऑफ वेलनट्स, 2 कार्टून्स ऑफ ऑरेंज जूस एंड 1 कार्टून ऑफ एप्पल जूस। देखो यहाँ पर कार्टून क्या होता है, जो एक बॉक्स होता है जिसे अब पेटी भी कहा जाता है, या कहें हम एक बड़ा बॉक्स होता है, कार्टून होता है, तो वहाँ पर हम उसके लिए कार्टून का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्टून्स ऑफ ऑरेंज जूस और 1 कार्टून ऑफ एप्पल जूस मिसेस गुप्ता खरीदेंगी। उनका सन जो है वो बड़ा है थोड़ा, इसलिए वो 2 चीज़ें खरीदेगा, दैट इज़ अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स एंड अ बार ऑफ चॉकलेट्स। जो उनकी छोटी डॉटर है उनके लिए मैंने लिखा है 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब जो 2 पैकेट होते हैं ब्रेड के, या हम कहें कि जो ब्रेड के अंदर एक लोव होता है ना, यानी पूरे ब्रेड जितना भी होता है उसको फुल फॉर्म में कहा जाए या उसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाए तो उसका लोव बोलते हैं, LOAVE। अब यहाँ पर 2 खरीद रहे हैं इसलिए हमने ES का यूज़ किया है, मतलब S का यूज़ किया है यहाँ पर। इट इज़ 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो यूज़ करते हैं, जो स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, वो ये वर्ड्स हैं, फॉलोइंग वर्ड्स। लिसन अगेन एंड राइट डाउन हाउ मच ऑफ ईच थिंग दे विल बाय। अब आपको फिर से सुनना है और कितनी कितनी चीज़ें वो खरीद रहे हैं वो यहाँ पर राइट करना है। चलिए देखते हैं। अ पैकेट ऑफ शुगर, ऐसे ही वेलनट्स का क्या खरीद रहे हैं वो, अ बैग ऑफ वेलनट्स, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, 2 कार्टून्स ऑफ ऑरेंज जूस, 1 कार्टून ऑफ एप्पल जूस, 2 ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड एंड 1 बार ऑफ चॉकलेट। ओके, अब हमें कैसे पता चला कि वो क्या क्या खरीद रहे हैं? यदि आप स्कूल में डेली स्कूल आते और हमारा स्कूल कंटिन्यू लग रहा होता तो आपको यहाँ एक स्टोरी सुनाई जाती है आपके टीचर के द्वारा, वो आपको स्टोरी में बताते कि उन्होंने क्या क्या खरीदा। अब ये सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें खुद को देखना है कि वेलनट के बैग को क्या कहते हैं, जब उससे अनकाउंटेबल नाउन को हम किसी फॉर्म में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उस स्पेशल वर्ड को राइट करना है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी राइट कर सकते हैं। अब कन्वर्सेशन जो हमने सुनी नहीं है, पर हमें देखना है कि जो इन्होंने खरीदे हैं, ट्रू फॉल्स जैसी भी चीज़ें हैं वो आपको उसके बेसिस पे लिखना है जो हमने ऊपर राइट किया है। दे डू नॉट हैव इनफ ऑफ मिल्क, उनके पास इनफ मिल्क नहीं था, नहीं उनके पास तो पूरा पैकेट था, मतलब फॉल्स। माला डज नॉट ईट मच चॉकलेट, उन्होंने तो एक बार खरीदा चॉकलेट का पूरा, मतलब ये भी फॉल्स। मालाज फादर वांट टू बेक अ केक ऑन सैटरडे, ये डॉटर है, मिसेस गुप्ता की डॉटर है माला। ठीक है, माला के जो पिता हैं उन्होंने सैटरडे को बेक किया केक, सो दैट प्लान टू बाय अ बैग ऑफ फ्लोर, वो आटे का जो बैग था वो इसलिए लाए थे कि उनको एक केक बनाना था। नो, वो तो खाने के लिए लाए थे, दैट इज़ फॉल्स। मिसेस गुप्ता प्लान्स टू बाय अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, तो मिसेस गुप्ता ने प्लान किया कि वो एक ट्यूब लें टूथपेस्ट का। नो, हमने यहाँ पढ़ा उन्होंने प्लान किया कि उन्होंने 2 ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट के बारे में सोचा। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट, 1 ट्यूब नहीं सोचा था उन्होंने, मतलब ये भी फॉल्स है। माला रिक्वेस्ट फॉर सम बिस्किट्स बट मिसेस गुप्ता सेज नो, माला ने सोचा कि कुछ बिस्किट के पैकेट खरीदे पर मिसेस गुप्ता ने मना कर दिया। नो, रॉन्ग, उन्होंने तो बिस्किट के पैकेट्स खरीदे। कैसे पता चला? ये यहाँ पर लिखा हुआ है अ पैकेट ऑफ बिस्किट, कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। अ पैकेट ऑफ बिस्किट, मतलब उन्होंने पैकेट खरीदा बिस्किट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, ये अ पैकेट ऑफ है तो बिस्किट्स नहीं आएगा, बिस्किट आएगा ओनली।
ठीक है, उसको बिस्किट कर लेना आप। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पेज, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, दैट इज़ पेज नंबर 23। यहाँ पर बहुत सिंपल है, स्पीकिंग स्किल है तो वो बहुत इजी होती है। दैट इज़ वर्क विद अ पार्टनर। आपको अपने पार्टनर, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं और वर्क करना है। क्या करना है, लुक एट सम इंग्रेडिएंट्स। आपको इंग्रेडिएंट दिखाई दे रहे हैं सैंडविच के, आपको नेम देना है उनको कि क्या क्या नाम है। तो ये तो जैम लिखा ही हुआ है, उस पर जैम दिख रहा है। कुकुम्बर भी बहुत ईजीली रिकॉग्नाइज की जा सकती है। चीज़ है, यहाँ पर ब्रेड है जो आप इजीली पहचान सकते हैं। ये स्पिनच लिव है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, टमेटोज़ है। ओके, तो ये हमारा हो गया सैंडविच के इंग्रेडिएंट। अब हमारे पास क्या है, प्रिपेयर आइडियाज़ फॉर अ सैंडविच फॉर योर पार्टनर। अब बस स्पीकिंग इसके लिए आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। ये मैंने राइट इसलिए किया ताकि आप समझ पाएँ इजीली। अब आपको बताना है कि यदि आप सैंडविच बना रहे हैं तो थिंक अबाउट व्हाट अ पुट इन इज और हर सैंडविच एंड मेक नोट्स। आप उसके सैंडविच में क्या क्या डालना चाहेंगे और आपको नोट्स बनाना है, मतलब बोलकर बताना है। तो आप कैसा सैंडविच बनाना पसंद करेंगे, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स वाला है, ये चीज़ वाला, या स्ट्रॉबेरी वाला, या फिर आपको जो जो चीज़ें, मतलब हम इसे कहते हैं ड्रम स्टिक और कुकुम्बर वाला, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट लग रहे हैं आप उनके नोट्स बना सकते हैं। सी वाला क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स। आपको क्या करना है, पेयर में एक पार्टनर लेना है अपने साथ, पेयर में वर्क करना है। डिस्क्राइब द सैंडविच यू प्रिपेयर्ड। जो आपने सैंडविच बना रखा है उसको डिस्क्राइब करना है अपने पार्टनर के साथ, जो एक्सरसाइज बी में दे रखा है। आप कोई भी इन चारों में से एक बनाएंगे ना, तो उसको डिस्क्राइब करना है आपने कैसे बनाया। डज ही और शी लाइक इट, और लास्ट में ये भी बताना है कि क्या उसने उसे पसंद किया। हियर आर सम आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ आपको दे रखे हैं। अब ये आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, स्पीकिंग स्किल है, आपको खुद को आपस में बात करनी है कि आपने पहले सैंडविच में क्या किया। First of all, I have taken 2 breads, then I have taken some vegetables, green vegetables, cucumber, then I put this, that, like this. Your sandwich has got 2 slices of bread, a slice of cheese. जो जो भी चीज़ें आपने ऐड की है, आप अपने फ्रेंड को बताएं कि मैंने आपके लिए सैंडविच बनाया है तो मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया है। और उससे पूछना है वुड यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो वो आंसर देगी, ओ दैट साउंड्स डिलीशियस, आई डोंट रियली लाइक चीज़ एंड जैम टुगेदर। या तो वो कहेगी हाँ मुझे बहुत पसंद है, या फिर वो कहेगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी है स्पीकिंग स्किल का पार्ट है, आप जैसा चाहें वैसा राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास है 24 पेज नंबर पे आपको एक स्टोरी दी है, राइटिंग अ स्टोरी। आपको बस सही सीक्वेंस में उस स्टोरी को बताना है, जिससे कि क्या हो सकेगा, आप उस स्टोरी को समझ पाएंगे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। स्टोरी में क्या हुआ होगा, नंबर देना है हमें पिक्चर्स को कि सबसे पहले एक पूरी फैमिली कहाँ गई होगी घूमने के लिए, बोट से जा रही होगी। फिर वो बीच पर गए, उन्होंने खूब इन्जॉय किया। देखो यहाँ मदर हैं, फादर हैं, बॉय है और गर्ल है ना, सन और डॉटर है। तो इन्होंने बीच पर इन्जॉय किया। अब 2 बच्चे क्या हुए, तैरने के लिए सन और डॉटर निकल गए। अब बीच पर गए, समुद्र है, नदी तो नहीं है, तो वहाँ पर पानी बहुत गहरा होता है। तो उसमें से एक बच्चा क्या करने लगा, जो बॉय था वो डूबने लगा, सिंक करने लगा। जब उनके फादर ने देखा तो फादर स्विम करते हुए उस बच्चे की तरफ गए और उसको बचाकर वापस ले आए, और वो बच्चा एकदम सेफली बच गया। मतलब हमें स्टोरी को नंबर देना है तो कैसे देंगे, सबसे पहले वो गए बोट से, सेकंड नंबर पर उन्होंने एंजॉय किया, थर्ड नंबर पर बच्चे स्विमिंग के लिए निकल गए, फोर्थ नंबर पर वो बच्चा सिंक होने लगा, डूबने लगा, और फिफ्थ नंबर पर उसके फादर ने उसको बचाया, और सिक्स्थ नंबर पर वो हैप्पीली वापस किनारे पर आ गए, ठीक है। तो इससे हमें, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए, और वो जहाँ मना कर दे वहाँ हमें कभी भी आगे नहीं जाना चाहिए। अंडरस्टूड। ये हमारी स्टोरी है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ नंबर देना है। ये जो नीचे स्टोरी है ये आपको राइट करना है। क्या है स्टोरी, आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उस स्टोरी में मिल जाना चाहिए। मतलब ये जो स्टोरी आपको बताई गई है, आपको बस उसको देखकर समझना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय, अपने हिसाब से नाम रखो। वेयर वर दे गोइंग, वे कहाँ गए। वॉट डिड दे डू देयर, उन्होंने वहाँ क्या किया। वॉट हैपेंड सडनली, अचानक क्या हो गया। हाउ वॉज द पर्सन सेव्ड, उस पर्सन ने कैसे बचाया।
व्हाट डिड दे डू आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जब वो बच गए उन्होंने क्या किया। और यहाँ पर कुछ हिंट्स आपके पास दी गई है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं इन फ्रेजेस का। लास्ट समर वी हैव गॉन टू अ पिकनिक, वेंट फॉर अ पिकनिक टू द बीच, बीच का किसी का भी नाम लिख सकते हैं। They had great fun there. They had played many games there. The boy and his sister went for swimming without saying to anyone, without any permission. The boy went deep into the sea. He was going to sing. He started shouting, and his father went there and he saved to his son. When he was saved, they returned happily at home, and they promised, means the son and daughter promised to their parents that they will always take permission before going anywhere, and they will always obey to them, means to their पेरेंट्स। ये स्टोरी मैंने बहुत शॉर्ट में समझाई है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने आपको हिंट्स दिए, बस आपको इस स्टोरी को राइट करना है। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ राइटिंग सेक्शन, इसलिए आपको इसे राइट करना है। अंडरस्टूड? सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और फिर भी कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो आप ग्रुप पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।